नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को कमान सौंपी, तो उनके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उन्हें सौंप दी गई। यानी कि बिहार में भाजपा को सत्तासीन करना और बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से अधिकाधिक सीटों पर भाजपा को जीत दिलाना। तो ऐसे में जिस कड़ी चुनौती और जिस के लिए सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद की कमान दी गई है, ऐसा लग रहा है कि पहले मुकाबले में तो सम्राट चौधरी ने अपने आप को साबित कर दिया है कि उनका नेतृत्व बिहार में भाजपा के लिए बेहतर साबित होने जा रहा है। ये बातें इसलिए क्योंकि बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुए थे। 5 सीटों पर हुए एमएलसी के चुनाव में इसके पर जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 1 सीट थी, यानी कि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट। शेष 4 सीटें बिहार में जो सत्तारूढ़ महागठबंधन है उनके पास थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो महागठबंधन के वाली जो सीटों की संख्या थी वह संख्या उनकी घट करके केवल 2 रह गई और 2 सीट उन्हें गंवाना पड़ा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपनी 1 सीट को बरकरार रखा बल्कि 1 सीट में इजाफा भी कर लिया। दरअसल बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के जो ये चुनाव हुए थे, इसमें गया में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था, कोसी में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था, जबकि सारण में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था। अगर आप आंकड़ों को देखिएगा तो चुनाव के पहले तक कोसी और सारण के दोनों सीटें, साथ ही साथ गया में जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, यह सब महागठबंधन के खाते में थी। जबकि एकमात्र गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो जदयू के पास जो 3 सीटें थीं, उन 3 सीटों में जदयू को केवल कोसी और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत मिला। जबकि जो उनके जदयू के उम्मीदवार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में थे तो वे संजीव श्याम वहां भारतीय जनता पार्टी के जीवन कुमार से हार गए। इतना ही नहीं, महागठबंधन समर्थित सीपीआई उम्मीदवार जो कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में के उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे थे, आनंद पुष्कर को भी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपनी जो सीट थी वह गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बचाई, बल्कि एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीवन कुमार ने कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की। इसके अतिरिक्त अन्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कड़े मुकाबले में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि वह केवल 2 सीट ही जीतने में सफल रही। लेकिन अगर आप जीत हार का फार्मूला देखिएगा तो न केवल भाजपा ने 1 सीट को बचा लिया बल्कि अपने सीटों की संख्या में 1 सीट का इजाफा भी कर लिया। दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ महागठबंधन है उसके पास पहले 4 सीटें थी जो अब घट करके केवल 2 सीट रह गई, वह भी केवल जदयू की। और राष्ट्रीय जनता दल के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं उनके बेटे पुनीत कुमार जहां गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें वो एक कड़े मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सीपीआई उम्मीदवार, जैसा मैंने आपको बताया कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में आनंद पुष्कर को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो महागठबंधन के सीटों की संख्या घटकर वहां पर 2 आ गई, जबकि जदयू जो है उसे 1 सीट का जहां नुकसान हुआ गया में, वहीं सीपीआई को 1 सीट का नुकसान हुआ सारण में। और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपनी सीट बचाई बल्कि 1 अतिरिक्त सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। अब अगर हम राजनीति के अलग अलग मापदंडों के हिसाब से देखें तो इस जीत से एक बड़ा बूस्टर सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष बनने के बाद ही उन्होंने कहा था कि हम भाजपा को बिहार में सत्तासीन करने, भाजपा को हर एक चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। और अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के साथ ही सम्राट चौधरी के पहला जो फोकस था वह इन 5 एमएलसी की सीटों के ऊपर थी और उन्होंने इसमें बेहतरीन तरीके से अपने जो उम्मीदवार थे उनके लिए प्लेटफार्म तैयार किया। उनके रास्ते को सुगम बनाने के लिए सम्राट चौधरी ने तमाम तरीके की, माना जा रहा है कि नीतियां अपनाई और नतीजा रहा कि गया में न केवल अपनी सीट बचाई बल्कि वहां पर जदयू से 1 सीट झटकने में भी कामयाबी हासिल की। और जिस गया में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह की जीत का जो रास्ता सुगम बनाया, उसमें जो हारे हैं वह है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पुनीत कुमार सिंह। पुनीत कुमार सिंह राष्ट्रीय के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं।
तो ऐसे में जगदानंद सिंह के बेटे होने के कारण यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। और चूंकि जगदानंद सिंह का जो अलग इलाका आता है, वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो शाहाबाद के इलाके से आते हैं, और यह चुनाव भी शाहाबाद और मगध के जिलों में हो रहा था। तो ऐसे में इस इलाके में जो अब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमज़ोर थी, और यहाँ के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 40 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा है। बावजूद इसके 40 सीटों पर कब्जा होने के बाद भी महागठबंधन अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सफल नहीं रहा, और यहाँ तक कि जदयू उम्मीदवार संजीव श्याम अपनी सीट भी बचाने में सफल नहीं रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में दो सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली। दूसरी ओर अगर हम सारण की बात करें तो सारण में भी महाचंद्र प्रसाद ने वहाँ पर जो जदयू उम्मीदवार थे उनको कड़े मुकाबले में काफ़ी चुनौती दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां जीतने में तो सफल नहीं हुए, लेकिन जदयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव की मुश्किलें अंतिम दौर तक बनी हुई रही थी। इसी तरीके से कोसी का जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के चुनाव में भी संजीव कुमार जदयू के उम्मीदवार थे, वे पहले से भी एमएलसी रह चुके हैं, तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन भाजपा भी वहाँ थोड़े छोटे सधे कदमों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में कुछ बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही, लेकिन जीत हाथ नहीं लगी। इन सब के बाद अब यह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने एक तरीके से भाजपा को सशक्त करने में जो उनके सामने पहली चुनौती थी, उस पहली चुनौती में सफलता पाई है, और भाजपा को एक के बदले 2 सीटें जिताकर अब बिहार विधान परिषद में सबसे ज़्यादा एमएलसी वाली पार्टी के रूप में बदल दिया है। यानी कि एमएलसी जो सबसे ज़्यादा है राज्य में, वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, और बिहार विधान परिषद में मजबूती के साथ सत्ताधारियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भाजपा के ये एमएलसी अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में क्या बिहार में आगे आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यह भी देखना अहम होगा।